कितना भी बुरा समय हो मगर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बेनती है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। चिता ने चिंता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक बार जलाती है, मैं रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तो मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह तो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। अब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। जल साफ अपने आप ऊपर आ जाता है, इसलिए जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटके नहीं लगते। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर झटका नहीं लगता। आदमी जब पतली में खाना खाता था, मेहमान को देखकर वह हरा हो जाता था। स्वागत में पूरा परिवार बिछ जाता था। बाद में जब मैं मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जोड़कर निभाने लगा। जब वह पित्तल के बर्तन का उपयोग लेता है, रिश्तों में साल 6 महीने में चमका लेता है। लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगा, एक हल्की सी चोट से रिश्ते बिखरने लगे। अब बर्तन थर्मोकोल पेपर का इस्तेमाल होने लगा, सारे सुगंध अब यूज एंड थ्रू होने लगे। एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए, एक मधुमक्खी को मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खी आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आपको वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर अकेला है, मधुमक्खियां समूह, संयुक्त परिवार और एकता में शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। राख की कई बरतों में कई नीचे तक देखा, पर अफसोस हुआ, वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर ही नहीं आया। सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। गांव में एक नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ता जा रहा है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क के किनारे रखकर बिकेंगी और कांच को शोरूम में, तब समझाना कि लोगों को ज्ञान के नहीं जूतों की जरूरत है। क्यों रोते हो मन का मन होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कल से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि सबके सिर पर विराजते हो? उसने कहा कि मिट्टी के रूप में था, तब पैरों से गूंदा गया, बढ़ने के बाद धूप में तपा, फिर अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूँ। जीवन में अपमान विष मत मानना, उसको अपने सम्मान का अमृत बना लेना। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरना नहीं, दूसरा आने की जिद करता है। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होगी, फिर भी हम जी रहे हैं। वर्ष इस तमन्ना की मुश्किलें आज नहीं तो शायद कल कम होंगी। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन हर कदम पर हमारी सोच, हमारा भाग्य, हमारा कर्म लिखते हैं। सादगी की कोई तालीम नहीं होती जो किताबों से हासिल हो, ये तो वो संस्कार हैं जो किरदार में झलकता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, दूसरे के मन में परिवर्तन दुखों का अंत है। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र पवित्र करने का इत्र नहीं आता। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, लेकिन किसी को अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने से अच्छा है सच बोल देना चाहिए। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखना कहीं खुदा ना हो। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। मनुष्य को सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, मनुष्य हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाएगा। खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझाना परिपक्व होने लगे हो। दाता मुझे इस काबिल बनाना कि मैं हक सच्ची रोटी खाऊं और तेरे सिवा किसी और के
आगे हाथ ना फैलाऊं। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो चाहे मीठा बलियाने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा लगता है लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।